तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछले 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं मैथ्स में और आज हमारा चौथा लेक्चर है और इसमें आज हम एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स कोलिनियरिटी। आज हम देखेंगे कि कोलिनियरिटी क्या होती है, क्यों इसको कोलिनियरिटी कहा जाता है और आज इस पे हम लोग क्वेश्चन भी लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा घर से करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं कोलिनियरिटी। तो देखिए एवरीवन, कोलिनियरिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई 3 पॉइंट दिए जाएं, कोई 3 पॉइंट आपको दिए जाएं, ए, बी और सी आपको दिए जाएं, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर लाई करें, मतलब कि एक सिंगल लाइन में अगर ये लाई करते हैं तीनों, तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसलिए इसको कोलिनियर कहा जाता है कि एक ही लाइन में। कोलिनियर को तोड़ो, को LINEAR, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में। तो समझ गए स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे यहां पर कि इफ 3 पॉइंट्स आर इन अ लाइन, 3 पॉइंट्स आर सिचुएटेड इन अ लाइन, situated in a line, then these 3 points are collinear। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इस टाइप से आता है कि आपको 3 पॉइंट दे देगा, वो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और बोलेगा कि तीनों को प्रूफ करो कोलिनियर। तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं कि क्या मेथड होता है कोलिनियर को सॉल्व करने का। देखिए स्टूडेंट्स, मेथड, अगर आपको कोई 3 पॉइंट दिए जाए, एक पॉइंट रहा ए, दूसरा पॉइंट रहा बी और तीसरा पॉइंट रहा सी, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहला काम करना है, कोई भी 2 पॉइंट ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। निकाल लिया आपने, निकाल ली। फिर आपको कोई भी और 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं बीसी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, निकाल ली। और उसके बाद में अब कौन कौन से पॉइंट बच गए, अब बच गया ए बच गया और सी बच गया, तो अब एसी निकालना है। मतलब जितनी डिस्टेंस आप 2 पॉइंट के बीच की निकाल सकते हो, तीनों निकाल देनी है आपको। और उसके बाद में कोई भी मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी 2 का सम किसी एक के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हाँ, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो AB डिस्टेंस है वो आप निकालोगे और जो BC डिस्टेंस है वो आप निकालोगे, और जैसे ही दोनों का ऐड करोगे वो आपको AC डिस्टेंस के इक्वल मिल जाएगी। मेरी बात को वापस से सुनिए कि कोई भी 2 डिस्टेंस किसी तीसरी के इक्वल मिलनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को कोलिनियरिटी का मेथड कहा जाता है। चलिए इस बात को एक हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स देखिए, बोर्ड पर आपको एक एग्जांपल दिखेगा कि प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स हैं और तीनों आर कोलिनियर। हमें तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास में 2 चॉइस है, या तो आप रेक्टेंगुलर एक्सिस बना के उसमें इन पॉइंट्स को लगा लो, या फिर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। दोनों आप काम कर सकते हैं यहां पर। कि पहला काम तो ये लिखना मत, या फिर लिख लेना डब्बे के अंदर साइड में इस तरह से कि पॉइंट्स, पहला काम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स ऑन रेक्टेंगुलर एक्सिस पे लगा सकते हैं, वो भी सही है। और दूसरा डायरेक्टली पॉइंट मान सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट मान सकते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस पे पॉइंट लगाना आता है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं क्या करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन या फिर आंसर जो आप लिखते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद में तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे सिंपली इस तरह से, 1,1, दूसरा है -2,7 और तीसरा है 3,-3। इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम बी, उसका नाम सी, और तीनों को ज्वाइन कर देंगे एक ही लाइन में।
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम काम करेंगे। मैंने कहा था कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहां पर ए बी। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 रेस टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने पेंसिल से माना था, इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2 माना है। तो चलिए स्टूडेंट्स यही कर रहा हूं मैं, इसके जस्ट आगे ही देखिएगा। x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी क्या आता है देखिए, रूट -2 और -1 कितने होते हैं, -3 होते हैं और -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 6 और 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36। जैसे ही इसको सॉल्व करता हूं यह आ जाता है रूट में 45। समझ में आया स्टूडेंट्स, हमने निकाली ए बी। अब हम निकालना चाहते हैं नाउ बीसी। बीसी निकालेंगे स्टूडेंट्स। बीसी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार क्योंकि हमने पेंसिल से लिखा था इसको मिटा दो, इसको लिख दो x1 y1 और इसको लिख लो x2 y2। इतनी बात समझ में आती है। चलिए मैं फॉर्मूले में लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, 3 माइनस और माइनस का 2 है यहां पर तो माइनस का 2 तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -3 माइनस 7 -3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ओके, BC इज इक्वल टू, रूट में देखिए 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 7 और 3 -7 -3 -10 और -10 का स्क्वायर करूंगा तो 100। तो स्टूडेंट्स क्या आया मेरे पास में, ध्यान से देखें तो हमारे पास में आया रूट में 125। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ए बी निकाल ली, हमने बी सी निकाल ली सिंपली। अब हमें निकालना है ए सी। ए सी, अब क्योंकि हमने पेंसिल से लिखा था इसको तो मिटा दो बीच वाले को, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ए सी निकालते हैं स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा ए सी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, इक्वल टू, वापस से रूट में 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए यहां पर -3 और -1 -4 और -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर मेरे को क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, यहां मुझे मिला रूट में 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया। तीनों डिस्टेंसेस हम लोग निकाल चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोलिनियर होने के लिए कोई भी 2 डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आप घबरा जाओगे देख के ही। ए बी तो निकला है रूट 45, यह है रूट 125 और सर यह है रूट 20। अब आप घबरा जाओगे कि सर किस किस को ऐड करूं और कौन सा लाऊं। इसको ऐड करूंगा तो सबसे बड़ा तो ये नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों ऐड ही नहीं होंगे तो ये कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कभी ऐसे टर्म्स मिले जो कि रूट में है तो स्टूडेंट्स उसको रूट को सॉल्व कर लीजिए पहले, तभी जाकर क्वेश्चन इजी होगा। देखिए कैसे, जैसे कि मेरे पास में रूट 45 है तो इसको सॉल्व कीजिए ना साइड में। रूट 45 का रूट निकालिए, 5 का डिवाइड किया 9 टाइम्स, 3 का किया 3 टाइम्स, 3 का गया 1 टाइम्स। क्या बनेगा, ये तो पेयर बन गया तो 3 यहां से आ जाएगा और अकेला बच गया 5, तो 3 रूट 5 क्या बनेगा, 3 रूट 5। इसको लिख सकता हूं मैं 3 रूट 5। सिंप्लीफाई करना जरूरी है स्टूडेंट्स। इसको 125 को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, 125 देखिएगा
5 से कर रहा हूं, 5 2 जा 10, 2 एंड 5, 5 5 जा 25, 5 का देंगे 5 टाइम्स डिवाइड और 5 का देंगे 1 टाइम्स डिवाइड। यहां देखिए पेयर आ गया 5 का, तो यहां से आएगा 5 और अकेला बच गया 5, तो यहां बचेगा 5 रूट 5। रूट 125 का मतलब है 5 रूट 5। ये आपके समझ में आया स्टूडेंट्स? होप सो समझ में आया है। अब हमारे पास में है सिंप्लीफाई करने के बाद में रूट 20। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। रूट 20 निकालते हैं। 2 का देंगे डिवाइड 10 टाइम्स, फिर 2 का देंगे इसमें 5 टाइम्स और 5 का देंगे इसमें 1 टाइम्स। जो पेयर बना है वहां से आ जाएगा 2 और जो बचेगा वो रूट में आ जाएगा, तो यहां बचेगा देखिए 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो रूट 20 का मतलब है 2 रूट 5। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको नजर आएगा आंसर की सर अगर मैं ए बी को और एसी को ऐड कर दूं, ए बी को और एसी को अगर मैं ऐड कर दूं, 3 रूट 5 और 2 रूट 5 को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे बीसी मिल जाएगा क्या? यस मिल जाएगा 5 रूट 5। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि ए बी, मैं बोलूंगा हियर ए बी प्लस एसी, ये वाला 2 रूट 5 एसी, अगर मैं ए बी और एसी को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा बीसी। बीसी आप इसके नीचे लिखिएगा स्टेप, मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिएगा ए बी की वैल्यू लिखिए क्या है 3 रूट 5, एसी का वैल्यू लिखिए 2 रूट 5 और दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 5 रूट 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताना चाह रहा हूं आपको कि दोनों को ऐड करने पर तीसरी मिल गई हमको। इन दोनों को ऐड किया, क्या आया 5 रूट 5 आया और 5 रूट 5 भी तीसरी की वैल्यू है। तो यहां पर हमें 2 को ऐड करने पर तीसरी मिल गई, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है। तो यस एवरीवन, अब उसके बाद में हम आपसे बात करना चाहते हैं कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 2 3, पहला क्वेश्चन है 3 पॉइंट है, ये भी 3 पॉइंट है और ये भी 3 पॉइंट है और ये ऐसे बोल रहा है आर कोलिनियर। आपको प्रूफ करना है कि तीनों क्या है? कोलिनियर है। और अभी जैसे करवाया है वैसे की वैसे ही आपको इनको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और इसके आंसर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। ashu.verma7610@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है, आप यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप भेज देना, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी कुछ इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको याद है कि इक्वल डिस्टेंस ऐसे बताया था कि एक पॉइंट जो है बाकी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वहां पर हमने एक जबरदस्त क्वेश्चन भी करा था जिसमें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन हुई थी। तो मैं आपको इक्वल डिस्टेंस पे कुछ और क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं आपके लिए और हम वो करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन है फिलहाल तो, कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन है क्या। समझिए मेरे साथ कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पर फाइंड करना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो समझिए एक पॉइंट है जो है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई तो 0 होगा। समझे बात को? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई तो 0 होगा। और ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इक्विडिस्टेंट है इस तरह से। तो ऐसा डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स। पहले की जगह पर आप लिखेंगे -2, -5 और दूसरे की जगह आप लिखेंगे 2, -3। समझ में आया आपके? तो इस तरह का डायग्राम आप यहां पर बनाएंगे। दूसरी बात, इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। समझ गए? अब क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब जितने डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस ये है, तो जितने डिस्टेंस ये है उतनी ही ये है, इसका मतलब PQ = PR है। मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन PQ इक्वल टू PR है, PQ इक्वल टू PR है। तो इधर PQ निकाल दो, इधर PR निकाल दो। जब मैं PQ निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं इसको मान लूंगा x1, y1 और इसको अज्यूम कर लूंगा x2, y2। चलिए निकालते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इधर की तरफ भी सेम ही लगेगा। क्या लगेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। आपको पता है इस बात का कि ये जो पॉइंट है ये वाला हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हमने कुछ नहीं किया है, PQ इक्वल टू PR लिख दिया। अब देखिए आप, इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2 और लिखना स्टार्ट किया। यहां पे x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। अब निकालनी है मुझे PR, ये वाली निकालनी है। तो पेंसिल से इसको मिटा दो, रबर से। ये वाला लूंगा मैं x2, y2। चलिए निकालते हैं। x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 मतलब कि -3 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे ओपन करेंगे ये देखने वाली बात है स्टूडेंट्स। यहां पर आपको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया है, यस पढ़ाया है सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया है, लेकिन कभी मैंने आपको ऐसे नहीं पढ़ाया कि -a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पढ़ाया ना स्टूडेंट्स। आपको एक बात बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। दोनों को ही प्लस में मान लो। जब दोनों ही नेगेटिव में होते हैं ना, तो दोनों ही प्लस मान लो आप, यानी कि आप इसको सेम टू सेम इसकी तरह ओपन कर सकते हो। ये और ये सेम होते हैं, समझ गए बात को। चलिए ओपन करते हैं। देखिए -2 माइनस एक्स, मैं क्या मान लेता हूं कि ये 2 प्लस एक्स है। ठीक है, इसकी तरह। तो 2 प्लस एक्स को ओपन करिए आप। 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और प्लस लगा के -5 का स्क्वायर 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इक्वल टू, इसको देखिए ये वाला जो है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। समझे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में आ चुकी है स्टूडेंट्स इक्वेशन, और हम आपसे बात करना चाह रहे हैं इस बारे में। सॉल्व कीजिए इसको। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है, सॉरी रूट होता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। इधर स्क्वायर करूंगा रूट हट गया, इधर स्क्वायर करूंगा रूट हट गया, तो सिर्फ अंदर वाली टर्म बच जाएगी 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये रूट था, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मैं लिख रहा ही नहीं हूं, इसको डायरेक्टली हटा ही देता हूं ऐसे। 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पर भी रूट हटा दो, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का काट दो, सेम साइन के कट जाते हैं इक्वल टू के इधर उधर। देखिए ध्यान से, 4 भी इधर प्लस का 4 भी प्लस का कट जाएगा, लेकिन प्लस का 4x और माइनस का 4x कटेगा नहीं। तो क्या करें सर, इसको
आप इसको उठा के इधर ले आओ 4x, ये 4x भी इधर आ जाएगा तो इधर भी हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उस तरफ, मतलब कि 9 माइनस 25। समझे स्टूडेंट्स? यहां आ जाएगा साहब, इसके आगे का देखिए आप, मैं यहां बता रहा हूं आपको इसके आगे का। 4x प्लस 4x 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 माइनस का 16। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 16। और जब हम 8 को यहां पर अकेला करते हैं, सॉरी x को, तो माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आया माइनस का 2। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस हमें क्या क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हैंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या पॉइंट माना था हमने, ये वाला पॉइंट माना था P। तो P माना था ना, तो P में P लिखो यहां पर, तो ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या आई है, -2, यहां रख दो उठा के, -2 कोमा यहां आएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट आएगा ऑन x एक्सिस P -2 कोमा 0। P की जगह पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो कुछ नहीं करना, आपको ये जो पॉइंट मानना है ना स्टूडेंट्स, यहां पर आपको x तो 0 मानना है और y को y मानना है, बस इतना काम करके, और सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, वहां पर आपकी वैल्यू आएगी y की। समझ गए स्टूडेंट्स? तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए, आप कीजिएगा उस क्वेश्चन को। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप इसको लिख सको। चलिए स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए और मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 0, -2। तो चलिए इसको करिए आप क्वेश्चन को। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आज का। देखिए हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि इफ पॉइंट्स 3, k एंड k, 5 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो इस पॉइंट को लिखो यहां पर 0,2, मान लो P है ये, और इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ऐसे है। तो ये डायग्राम समझ में आने लगा आपको। Q तो हो गया 3, k और R हो गया यहां पे k, 5। तो अब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो लिखो यहां पर सॉल्यूशन में लिखो आप, या फिर आंसर में लिखो आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो PQ है ना, PQ वो PR के इक्वल है। अब जब हमें PQ निकालनी है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको x1 y1 अज्यूम कर सकता हूं पेंसिल से, और इसको अज्यूम कर सकता हूं x2, y2। तो चलिए निकालते हैं हम। यहां लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR की वैल्यू लगेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, भैया फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मुझे जब PQ निकालनी है तो मैं निकालूंगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर, k माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां मैंने वापस से रूट बनाया और इस बार मैं इसको मानूंगा x2, y2। चलिए x2 माइनस x1 तो आएगा k माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको बता दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे आप? लगाइए यहां पर k स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, k स्क्वायर प्लस
5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों तरफ हमारे पास में रूट आ चुका है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वो फॉर्मूला लिख लेना स्टूडेंट, मैं मिटाऊंगा उसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूं तो दोनों तरफ का रूट हट जाता है, क्या बचता है, सिर्फ 9 प्लस के स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस का 4k प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां का रूट भी गायब हो गया तो ये बचेगा के स्क्वायर प्लस 9। आप ध्यान से देखो तो के स्क्वायर प्लस का कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए 9 भी प्लस का और ये भी 9 प्लस का कट गया, क्या बचा मेरे पास बचा माइनस का 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को आप उस तरफ ले जाइए स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां देखिएगा माइनस 4k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, k को मुझे अकेला करना है, k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ गया मेरे पास आ गया 1। तो k का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, k का वैल्यू आ गया 1। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है बिल्कुल। यस स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो सॉल्व करने के लिए दिए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे अगले लेक्चर में यानी कि कल मिलेंगे और कुछ 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं अच्छी कैलकुलेशन के, हम कल वो करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए ऑल द बेस्ट।